नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बुधवार शाम आए तेज आंधी तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। अचानक बदलते मौसम ने कुछ ही मिनटों में कई परिवारों की खुशियां छीन ली है। तेज हवाओं, बारिश और आकाशीय बिजली की वजह से राज्यों के अलग अलग जिलों में अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा असर पूर्वांचल और मध्य यूपी के जिलों में देखने को मिला, जहां तेज हवाओं ने पेड़ों, बिजली के खंभों और कच्चे मकानों को पल भर में धराशायी कर दिया। बुधवार शाम करीब 5 बजे के बाद मौसम ने अचानक करवट ली। मौसम में काले बादल और आसमान में दिखती तेज बिजली और तेज हवाएं चलने लगी। कई इलाकों में धूल भरी और आंधी के तेज कण दिखने लगे। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ जमीनों में ढह गए। कई गांवों में टीम शेल्टर और छत उखड़ गए, जबकि कच्चे मकान गिरने से लोग मलबे में दब गए। अगर बात भदोही जिले की जाए तो इसमें प्राकृतिक आपदा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। इस गांव में यहां तेज आंधी और तूफान की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में 16 मवेशियों की भी जान चली गई है। जिले के कई इलाकों में बिजली के खंभे टूट गए हैं और सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात ठप हो गया है। वहीं बात सूर्यावा गांव क्षेत्र की जाए तो यहां पर गांव में काफी ज्यादा दर्दनाक स्थिति देखने को मिल रही है। तेज हवाओं के कारण एक पेड़ घर के ऊपर गिर गया है। इस हादसे में महिला और उसकी 2 बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के अन्य सदस्य किसी तरह से जान बचाकर भाग गए। गांव में इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ है। अगर बात औरैया गांव की जाए तो कई लोग पेड़ की चपेट में आ गए। कुछ लोग खेतों में सड़कों के किनारे खड़े थे, तभी तेज हवाओं से पेड़ गिरने लगे और लोग उसके नीचे आ गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया है, लेकिन कई लोगों की जान नहीं बच पाई। जिला अधीक्षक शैलेश कुमार ने बताया कि जिले में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। घायलों का इलाज अलग अलग अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में चल रहा है। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और अगर बात वाराणसी स्थित BHU ट्रॉमा सेंटर यानी कि कुछ लोगों को ट्रॉमा सेंटर में भी रेफर किया गया है। प्रशासन की टीम लगातार प्रभावित इलाकों में राहत में जुटी हुई है। प्रयागराज जिले में भी आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग 16 लोगों की मौत हुई है। तेज हवाओं के कारण कई मकानों की दीवारें गिर गई है। ग्रामीण इलाकों में कच्चे घरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कई लोग घरों के अंदर ही मलबे में दब गए हैं। प्रयागराज के कई इलाकों में बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है। बिजली के खंभे और तारे टूटने से अंधेरा छाया हुआ है। कई सड़कों पर गिरे पेड़ से यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने राहत और बचाव दल को तुरंत मौके पर भेज दिया है। रात भर JCB और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी और वे राहत और बचाव कार्य कर रही थी। यह अगर बात मिर्जापुर जिले की जाए तो वहां भी तेज तूफान और बारिश के कारण 10 लोगों की मौत हुई है। जिला प्रशासन के अनुसार 7 मौतें मिर्जापुर सदर तहसील में हुई है, जबकि चुराही तहसील में 3 लोगों की जान गई है। कई गांवों में कच्ची दीवारें गिरने और पेड़ के टूटने से ये घटनाएं सामने आई है। कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक मौसम खराब हो गया, वे हादसे का शिकार हो गए। कई घरों की छतें उड़ गई है और गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अगर बात फतेहपुर जिले की जाए तो वहां पर 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। यहाँ तेज हवाओं के साथ साथ बारिश से कई गांवों में भारी नुकसान हुआ है। हदरोई में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि कानपुर में 1 व्यक्ति की जान गई है। कुछ जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी सामने आई है। खेतों में काम कर रहे किसान और खुले स्थानों पर मौजूद लोग इसकी चपेट में आए हैं। प्रशासन ने लोगों से मौसम की खबरें भी साझी की है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और साथ ही खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े न रहने की अपील की है। आंधी तूफान का असर केवल लोगों की जान तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि
कई जिलों में बिजली के खंभे और तारे टूटने की घटनाएं भी सामने आई है, जिसके कारण बिजली सप्लाई जो है वो प्रभावित हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पूरी रात अंधेरे में रहकर काम करते रहे और राहत कार्य करने में वे मजबूर हो गए। सड़कों पर खड़े खंबे और सड़कों पर लगे बैरिकेड्स जिस कारण यातायात के साधन जो है वो प्रभावित हुए हैं। कई जगह लंबा जाम देखने को मिला। प्रशासन और नगर निगम की टीम रात भर पेड़ हटाने और रास्ता साफ करने में जुटी रही। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत कार्य शुरू कर दिया है। अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लेने के निर्देश दिए गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और मृतकों के परिजनों को सहायता देने की तैयारी की जा रही है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम कई इलाकों में लगातार काम कर रही है। जिन परिवारों के घर टूट गए हैं उन्हें अस्थायी राहत पहुंचाने की व्यवस्था जारी की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ घंटों और आने वाले 1-2 दिन तक कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान घरों में ही रहे और पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहे तथा जरूरत ना होने पर घर से बाहर ना निकले। किसानों को भी खेतों में काम करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इस भीषण आंधी तूफान ने एक बार फिर दिखा दिया है कि प्राकृतिक आपदा कितनी विनाशकारी हो सकती है। कई परिवारों ने अपने प्रियजन खो दिए हैं, जबकि कई लोगों के घर और रोजी रोटी पर भी संकट पड़ा है। अब लोगों की नजर प्रशासन की राहत और मदद पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।